क्या फ्रूट खाने से लोग बीमार होते हैं? और अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब यस ही है, लेकिन इसके साथ कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग जब फ्रूट्स खाते हैं, मिक्स फ्रूट्स खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं या पहले खाते हैं, आज उस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ सर्वेज़ और रिसर्चेज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाह रहा था मैं अपने व्यूअर्स के साथ ही ज़रूर शेयर करूँ। नंबर वन, इसमें जो सबसे पहले बात है कि ऐसे लोग जो अपने मील के साथ या उसके बाद एज अ डिसर्ट यूज़ करते हैं फ्रूट्स को, खाने के बाद कुछ लोग फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि फ्रूट को डाइजेस्ट होने के लिए सिर्फ एक आवर चाहिए होता है। अगर हम लोग इसको अपने मील के साथ खाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के बाद, तो वो क्या करता है, फ्रूट सबसे पहले पुश कर देता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से फिर लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें ब्लोटिंग हो गई है या गैस हो गई है या सीना चढ़ रहा है या फिर सांस नहीं आ रहा, खाना हजम नहीं हो रहा। उसकी यही वजह होती है। इसलिए इसमें ये रेकमेंड किया गया है कि फ्रूट और खाने के दरमियान कम से कम 2 आवर्स का हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने पहले फ्रूट खा लिया है तो उसके 1 घंटे के बाद हम लोग अपना कोई भी खाना खाएं, भले वो डिनर है, वो लंच है या फिर वो ब्रेकफास्ट है, या फिर अगर हम लोगों ने अपना डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच कर लिया तो उसके 2 आवर्स के बाद हम लोग फ्रूट्स को खाएँगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। नंबर वन। सेकेंड नंबर पे इसमें जो देखा गया है वो ये कि फ्रूट्स को डिनर में नहीं यूज़ करना चाहिए या फिर एज अ डिनर नहीं खाना चाहिए। हम लोग अक्सर करते हैं कि खाना हम लोगों ने रात का खाया और उसके बाद अपनी डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स डिफरेंट तरह के रख लिए, तो उसमें क्या होता है बेसिकली फ़्रूट में एसिड्स होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे कि इसमें उन्होंने काफ़ी एसिड्स का जिक्र किया है, जैसे फॉर्मरिक एसिड है और उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है। अब ये सारे क्या हैं, ये वीकनिंग इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ्रूट्स की वजह से इन्होंने हमें अवेक रखना होता है हमारी माइंड एंड बॉडी को। तो क्या होता है कि हम लोगों को रात को सोने के लिए मेलाटोनिन की ज़रूरत होती है जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है। तो जब हम एक्टिव फ्रूट्स खाते हैं जो हमारी बॉडी को एक्चुअली वेक करते हैं और वहाँ से हम लोगों को सुकून चाहिए होता है कि हम लोग सो सके, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और ये भी रिसर्च में है कि एक फ्रूट अगर हम लोग खाते हैं तो इसमें इतनी एनर्जाइजिंग इफ़ेक्ट होते हैं सेम इसी तरीके से जिस तरह से एक कप ऑफ कॉफ़ी में। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम लोग एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने के बाद सोने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं सो सकते। इसीलिए इसमें ये रेकमेंड किया गया कि हम लोग अगर फ्रूट्स को खाना है तो हम लोग 4 बजे शाम को तक खा लें और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो भी खाना प्लान किया हुआ है डिनर का वो उसको हम लोग उस तरीके से यूज़ करें। नंबर 3 फैक्टर में कि यहाँ पे 3 तरह के ग्रुप्स बताए गए हैं काइंड्स ऑफ फ्रूट्स के, जिसमें स्वीट फ्रूट्स हैं जो एक पूरा ग्रुप है, जिसमें पपाया है जिसको पपीता कहते हैं, मैंगो है, बनाना है, पीच एंड एवोकाडो है। जबकि सावर फ्रूट्स भी हैं कुछ जो तुर्श होते हैं या थोड़े खटास में होते हैं, जिसमें ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, टेंजराइन्स हैं। ये वो ग्रुप ऑफ फ्रूट है जो थोड़े से तुर्श होते हैं। और ग्रुप है जिसको हम लोग इसमें बताया गया है एस्ट्रिंजेंट के नाम से फ्रूट्स, जिसमें एप्पल हैं, बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं एंड चेरीज़ हैं एंड पियर है, जिनको खाने के बाद थोड़ा सा मुंह खुश्क होता है। अब अंदाज़ा लगाए इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो हम लोग पूरा एक बाउल ऑफ फ्रूट का भर के खाते हैं और समझते हैं कि हम लोग बड़े न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, तो उसमें बेसिकली होता क्या है हमारे साथ, उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर इनको हम लोग मिक्स करके खाते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ये हम नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट में या किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद अदर, और ताकि आप किसी के लिए, किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप फॉलोइंग योगा विद THP।